हेलो फ्यूचर ऑफिसर्स, माय नेम इज रोहित गर्चा एंड दिस इज यूपीएससी करंट अफेयर्स फास्ट ट्रैक। एक ऐसी सीरीज जहां पे हम लोग करंट अफेयर्स को डिस्कस करते हैं जो कि पिछले एक हफ्ते में आपके वेरियस न्यूज आउटलेट्स में आए होते हैं और उनको हम बहुत ही ब्रीफली, बहुत ही फास्ट ट्रैक तरीके से डिस्कस करते हैं फॉर योर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। तो 2025 के अंदर जो प्रीलिम्स आपका होने वाला है उस पर्टिकुलर चीज के लिए ये सीरीज आपके लिए अटमोस्ट इंपॉर्टेंट जो है रह सकती है आपकी प्रेपरेशन के अंदर। सेव दिस पर्टिकुलर प्लेलिस्ट जिसके अंदर ये जो वीडियो है वो पोस्ट हो रखी है। ये प्लेलिस्ट आपका जो है रिवीजन टूल का भी काम करेगा जब आप बिल्कुल लास्ट में जाके पूरे करंट अफेयर्स को रिवाइज करना चाहोगे, बिकॉज इस वीडियो के अंदर पिछले एक हफ्ते के अंदर सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को हम लोग बहुत ही फास्ट ट्रैक तरीके से जो है डिस्कस करते हैं। हमारा जो पहला टॉपिक है बच्चे आज का, उसका जो सब्जेक्ट है दैट इज योर गवर्नेंस इश्यूज। अगेन गवर्नेंस इश्यूज को बहुत मेजरली कवर किया जाता है आपके वेरियस जो आपका यूपीएससी प्रीलिम्स है उसके अंदर बहुत सारे सवाल आपके गवर्नेंस इश्यूज के थ्रू आते हैं, बिकॉज अल्टीमेटली जो आपका आईएएस है, एडमिनिस्ट्रेशन सर्विसेज ही है वो, है ना। तो उसके लिए ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट सबसे ज्यादा रेलिवेंट रहता है जब हम करंट अफेयर्स की बात करते हैं। पहला टॉपिक है कि जो स्नेक बाइट है उसको जो हेल्थ मिनिस्ट्री है वो अब अर्ज कर रही है स्टेट्स को कि आप इसको एक नोटिफाइबल डिजीज जो है वो घोषित कर दीजिए। नोटिफाइबल डिजीज क्या होते हैं कि वो डिजीज होते हैं दैट रिक्वायर मैंडेटरी रिपोर्टिंग। मैंडेटरी रिपोर्टिंग होती है इसकी ड्यू टू देयर पोटेंशियल फॉर आउटब्रेक्स, मोर्टेलिटी और द नीड फॉर स्विफ्ट पब्लिक रिस्पॉन्सिव। मैंडेटरी रिपोर्टिंग, रिपोर्टिंग टू होम? द गवर्नमेंट, राइट। कि गवर्नमेंट को पता होना चाहिए कि ये डिजीज की आउटब्रेक कहां हुई है। हाउएवर स्नेक बाइट जो है वो कोई डिजीज नहीं है ना, बट इसके अंदर जो मॉर्टेलिटी है वो एग्जिस्ट करती है। हेंस गवर्नमेंट शुड नो कि कहां पे स्नेक बाइट ज्यादा हो रही है, कहां पे कम हो रही है। उस एरिया में एंटी वेनम उस हिसाब से जो है डिस्ट्रीब्यूट होगा, डेवलप होगा, रिसर्च उस हिसाब से उस तरफ को जो है हम डाल सकते हैं। कॉमन नोटिफाइबल डिजीज जो इंडिया में ऑलरेडी नोटिफाइबल डिजीज है वो क्या इंक्लूड करती है? दैट इज ट्यूबरक्लोसिस, मलेरिया, डेंगू एंड योर एचआईवी। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं बच्चे। नेक्स्ट टॉपिक आपका जो है ये भी बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इट कम्स फ्रॉम द पॉलिटी, एक्सक्यूज मी। पॉलिटी में एक जो नया जो टॉपिक हाईलाइट हुआ है इस बार जो प्रीलिम में शायद आपसे पूछा जा सकता है, दैट इज योर राइट टू डिस्कनेक्ट। अभी ईवाई एक कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है, उसके एक एम्प्लॉय ने ओवर वर्किंग की वजह से जो है वहां पे सुसाइड किया था, राइट। उसने ये हाईलाइट किया कि देयर इज अ राइट टू डिस्कनेक्ट जो एग्जिस्ट करता है इंडिया के अंदर। देयर इज नो लॉ एक्सप्लिसिटली टॉकिंग अबाउट राइट टू डिस्कनेक्ट, राइट। इस टाइप के सोशल सिम्टम्स जब आते हैं तो ये चीज जो है मेन स्ट्रीम में चर्चा का मुद्दा बनना शुरू होती है। एंड यूपीएससी इज द फर्स्ट एजेंसी जो इसके ऊपर सवाल पूछेगा आपसे, राइट। और प्रीलिम्स में ये आ जाएगा। इवेंचुअली इसके ऊपर काम कब होगा, राइट टू डिस्कनेक्ट लॉज में कब आएगा? इट विल टेक 5 years, है ना, 4 years, 3 years, जितना भी टाइम उसको लगना है वो अभी अभी और टाइम लगेगा। लेकिन प्रीलिम्स में यूपीएससी पहले पूछ लेगा। राइट टू डिस्कनेक्ट एम्पावर्स एम्प्लॉइज, ठीक है। राइट टू डिस्कनेक्ट एम्प्लॉइज के पास है टू अवॉइड आंसरिंग कॉल्स, ईमेल्स और मैसेजेस रिलेटेड टू वर्क ड्यूरिंग दी नॉन वर्किंग आवर्स। ठीक है बच्चे, ये है इसका मुद्दा। अगर आप इसको डिटेल में जानना चाहते हो, हमने इसको क्लास के अंदर बहुत डिटेल में डिस्कस किया था। फुल कोर्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आप ये डॉक्यूमेंट चाहते हो कि ये डॉक्यूमेंट आपके पास में हो, हर हफ्ते एक डॉक्यूमेंट आएगा, उसे सेव करना चाहते हो, तो टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा नीचे। टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ये सारे डॉक्यूमेंट जो हैं वहां पे पोस्ट हुए मिल जाएंगे। डॉक्यूमेंट को डाउनलोड कीजिए, अपना आर्काइव जो है आप खुद भी वहां से क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं। आगे चलते हैं बच्चे। नेक्स्ट इज कल्चर ऑफ इंडिया। दिस इज अबात सहाय स्वरार टेम्पल, राइट। ये कहां पे है बच्चे टेम्पल? दिस इज इन तंजावुर, तमिलनाडु के अंदर ये पर्टिकुलर टेम्पल है। क्यों ये न्यूज में आया है? दैट इज बिकॉज कि यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड फॉर कल्चर हेरिटेज कंजर्वेशन, ये अवार्ड इसको मिला है। ये अवार्ड क्या करता है? ये रिकॉग्नाइज करता है एफर्ट्स बाय इंडिविजुअल्स एंड ऑर्गेनाइजेशन। ये देखिए सारे प्री स्पेसिफिक पॉइंट्स में हाईलाइट कर रहा हूं यहाँ पे। इंडिविजुअल्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस इन एशिया पैसिफिक रीजन इन रेस्टोरिंग, कंजर्विंग एंड ट्रांसफॉर्मिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ हेरिटेज वैल्यू। ये पर्टिकुलर टेम्पल, और इसके ऊपर क्या सवाल बन सकता है, राइट, क्योंकि कल्चर ऑफ इंडिया से आया है। तो ये टेम्पल किनको डेडिकेटेड है? दैट इज लॉर्ड दक्षिणामूर्ति, जो कि आपका लॉर्ड शिवा का ही एक और नाम है। कि क्यों मैंने इसको स्पेसिफिकली यहाँ पे मेंशन किया आपके लिए? इज बिकॉज द टेम्पल वाज बिल्ड बाय किंग विक्रम चोला एंड कुलोथुंगा चोला, राइट। अब ये वाले किंग ने इनको डेवलप किया, और चोला एम्पायर ना इट इज नोन फॉर कि इसमें शैविज्म और वैष्णविज्म
है ना, वैष्णवाइट्स और शैवाइट्स, यहाँ पे दोनों टाइप के किंग्स देखने को मिले हैं, राइट। तो कंफ्यूजन क्रिएट हो सकती है कि ये पर्टिकुलर सवाल आएगा वहां पे कि ये पर्टिकुलर टेंपल किसको डेडिकेटेड है, राइट। ये मैच द फॉलोइंग में आ जाएगा, क्योंकि हो सकता है कुछ साउथ के जो कैंडिडेट्स हैं वो उस टेंपल में रोज ही जाते हो, है ना, तो उनको तो पता होगा किसको डेडिकेटेड है। तो मैच द फॉलोइंग के अंदर इसका एक सवाल बनेगा, तो वहां पे आपको ध्यान रखना है कि ये पर्टिकुलर टेंपल जो है वो लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड है। ये क्योंकि चोला एम्पायर के टाइम की ये बात है, तो एक कंफ्यूजन क्रिएट हो सकती है, दैट्स व्हाई हम इसको स्पेसिफिकली पढ़ रहे हैं बच्चे। आगे चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक इज आपका अष्टलक्ष्मी महोत्सव। ये अभी रिसेंटली जो है 6 to 8 दिसंबर 2024 ये अभी दिल्ली में प्रगति मैदान के अंदर होके हटा है। अष्टलक्ष्मी हम किसको बोलते हैं, यहाँ पे 8 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को। बचपन से लेके अभी तक आपने पढ़ा होगा 7 सिस्टर्स, 7 नॉर्थ ईस्टर्न सिस्टर्स, राइट। 8 हैं, है ना, सिक्किम को भूल जाते हैं हम। तो 8 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को हम यहाँ पे अष्टलक्ष्मी जो है वो बोल रहे हैं बच्चे। क्यों बोल रहे हैं अष्टलक्ष्मी, बिकॉज इट रिप्रेजेंट्स 8 फॉर्म्स ऑफ प्रॉस्पेरिटी एज एम्बॉडीड बाय गॉडेस लक्ष्मी। तो ये आपके ऊपर करंट अफेयर्स के अंदर है, इट मे फाइंड रेलिवेंस इन योर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन बच्चे। अगला जो टॉपिक है दैट इज अगेन फ्रॉम कल्चर ऑफ इंडिया। कल्चर से इस बार 3 टॉपिक आए हैं इन दिनों, पिछले हफ्ते में। नेशनल मिशन फॉर मैन्यूस्क्रिप्ट्स एंड MM I'm sorry. The Union Ministry of Culture is planning to revive and relaunch National Mission for Manuscripts। ठीक है जी। अब मैन्यूस्क्रिप्ट्स क्या होते हैं हमारे लिए प्री पॉइंट ऑफ व्यू से, वो इंपॉर्टेंट है। मैन्यूस्क्रिप्ट एक हैंड रिटन कंपोजिशन होती है बच्चे। हैंड रिटन का मतलब क्या होता है, नो प्रिंटिंग, इसमें प्रिंटिंग इन्वॉल्व नहीं है, देयर इज नो प्रिंटिंग इन्वॉल्व, ठीक है। हैंड रिटन होते हैं, तो मैन्यूस्क्रिप्ट की एक डेफिनेशन है बच्चे, तो वो डेफिनेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। The manuscript is a handwritten composition crafted on materials such as paper, bark, cloth, metal or palm leaf, and it must be at least 75 years old। ठीक है जी। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक क्राइटेरिया है, 1972 का एक एक्ट है जिसके थ्रू ये क्राइटेरिया हमने डिफाइन किया है। नीचे जाके कमेंट्स के अंदर आप मुझे मेंशन करके बताइए कि वो कौन सा एक्ट है जिसके थ्रू हमने मैन्यूस्क्रिप्ट्स को डिफाइन कर रखा है, राइट। चलते हैं बच्चे, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। अब हमारे पास जो टॉपिक्स आएंगे बच्चे, अगेन दीज आर फ्रॉम इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स जो है वो काफी हद तक जो न्यूज़पेपर्स में है वो कवर होती रहती है। इकोनॉमिक्स एक्चुअली ना फ्लो ऑफ रिसोर्सेज होती है ना। फ्लो ऑफ रिसोर्सेज की स्टडी को हम इकोनॉमिक्स बोल देते हैं, और फ्लो ऑफ रिसोर्सेज हर जगह हो ही रहा होता है ऑल द टाइम। हेंस आपके इकोनॉमिक्स के जो टॉपिक्स हैं वो आपको हर वीक की जितनी भी ये वीडियोस आती हैं फास्ट ट्रैक की, आपको इकोनॉमिक्स हमेशा उसके अंदर देखने को मिलेगा। साथ ही आपको प्रीलिम्स के अंदर भी इकोनॉमिक्स से करंट अफेयर डेफिनेटली देखने को मिलेंगे, राइट। आई रिमाइंड यू कि ये जो पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट है इसको आपको कोई नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है आपको, आप सीधा टेलीग्राम के लिंक पे जाइए और एज इट इज जो ये डॉक्यूमेंट है उसे वहां से डाउनलोड कर लीजिए। और उसके अंदर जो मैं बाकी छोटी बहुत जो और थोड़ी बहुत चीजें होती है वो भी पोस्ट करता रहता हूँ, कोई रिसेंट स्टडी आई है वो भी, एवरीथिंग रिलेटेड टू योर प्रेपरेशन ओनली। मैं आपका न्यूज रिपोर्टर नहीं हूं, मैं आपका मेंटर हूं फॉर योर करंट अफेयर्स प्रेपरेशन, स्पेशली आपका इस वीडियो के थ्रू प्रीलिम्स के लिए, और जो हमारी स्पॉटलाइट वाली वीडियो उसके लिए, मेंस के लिए, राइट। ओनली दैट द न्यूज दैट इज रेलिवेंट फॉर योर एग्जामिनेशन, बस वही कवर किया जाता है क्योंकि रिक्वायर्ड भी वही है। न्यूज में आया है डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन, है ना। ये क्या है, ये एक अम्ब्रेला स्कीम है जो डिजाइन की थी वेरियस डिजिटल एग्रीकल्चर इनिशिएटिव्स को। अब DAM के अंदर जो है आपके 2 फाउंडेशन पिलर्स हैं मेनली, दैट इज योर एग्री स्टैक। एग्री स्टैक इज बेसिकली सारा जो डेटा की रजिस्ट्री होती है, जो डेटा का स्टोरेज होता है उसको हम स्टैक बोल देते हैं एक तरह से। दूसरा है कृषि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। अब ये पर्टिकुलर चीज जो है ये डायरेक्टली आपसे एग्जाम में जो है पूछी जा सकती है बच्चे। आगे चलते हैं, नेक्स्ट इज इकोनॉमिक्स के अंदर, ये भी आपका प्योरली प्रीलिम्स का टॉपिक है, बीमा सखी योजना। अभी प्राइम मिनिस्टर ने रिसेंटली बीमा सखी योजना जो है वो लॉन्च करी थी। किस लिए ये बीमा सखी, बीमा से समझ में आ रहा होगा कि समथिंग रिलेटेड टू इंश्योरेंस, सखी से आपको समझ में आ रहा होगा कि सखी मींस फ्रेंड और फीमेल फ्रेंड, राइट। दैट मींस कि ये विमेन को समहाउ आपका इंश्योरेंस सेक्टर में लिंक करने की ये पर्टिकुलर स्कीम जो है वो लॉन्च की गई है। आगे देखते हैं बेटे, फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड एम्पावर रूरल वुमेन थ्रू माइक्रो इंश्योरेंस सर्विसेज। ठीक है, किस चीज के ऊपर फोकस करती है, ये सारे प्रीलिम के पॉइंट्स हैं आपके, किस चीज के ऊपर फोकस करती है, ट्रेनिंग वुमेन SHGs। ठीक है, SHGs के ऊपर जो है इसका पर्टिकुलर चीज का जो है आपको फोकस जो है देखने को मिलता है। एलिजिबिलिटी अगेन समथिंग
जो कि आपसे प्रीलिम्स के अंदर इसके ऊपर डायरेक्टली सवाल आ सकता है। ध्यान से देखिएगा इसको, विमेन एज 18 to 70 ईयर्स। इससे आप इमेजिन कीजिए, जैसे मैं बच्चों को बता रहा था आज की, इमेजिन करो कि आप इंश्योरेंस करा रहे हो और जो इंश्योरेंस करने वाली टीम आई है उसमें एक 18 साल की फीमेल है और एक 70 ईयर्स की फीमेल है, राइट। ये दोनों आपको एक साथ बेचने आए हैं, तो थोड़ा सा याद रहेगा आपको कि यार अच्छा इतना बड़ा वो ये गैप है, इतना बड़ा ग्रुप है, ये 18 to 70 है, 18 to 58 या 18 to 60 नहीं है। ठीक है बच्चे, ध्यान रखना है, 70 यहाँ पे कैच है इधर। और सपोर्ट कितना मिलता है? मंथली स्टाइपेंड ऑफ 7,000 पहले साल, और उसके बाद में दैट उसके ऑनवर्ड सेकंड ईयर 6,000 और थर्ड ईयर में आपको मिलता है 5,000, राइट। तो ये पर्टिकुलर स्कीम है, इसके ऊपर ही सवाल आएगा। अगेन लेट मी रिमाइंड यू कि आपको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, इसकी रिवाइज करने पे आओगे तो आप लगभग 30 सेकंड्स या मतलब लगभग 3 मिनट मान लीजिए मैक्सिमम, 30 सेकंड तो 3 मिनट्स के अंदर अंदर आप सारा डॉक्यूमेंट जो है फटाफट से रिवाइज कर सकते हो। जस्ट इमेजिन द पावर यू विल हैव जस्ट बिफोर योर एग्जाम, कि आपके पास में इस टाइप का डॉक्यूमेंट बिल्कुल तैयार पड़ा है जो कि हाईली रेलिवेंट है फॉर योर प्रीलिम्स, राइट। टेलीग्राम का लिंक नीचे गिवन है बच्चे, आप उसको जो है ज्वाइन कर सकते हैं। आगे चलते हैं, नेक्स्ट इज अन्न चक्र एंड सब्सिडी क्लेम एप्लीकेशन। बेसिकली ये स्कैन पोर्टल है, यहाँ पे स्कैन की जो फुल फॉर्म है वो यहाँ पे मेंशन्ड है, अन्न चक्र एंड द सब्सिडी क्लेम एप्लीकेशन फॉर NFSA पोर्टल, ये पूरा नाम है इसका। स्कैन पोर्टल का मतलब यहां तक है, N स्टैंड्स फॉर NFSA, राइट। क्या कर रहा है? रिफॉर्म्स टू मॉडर्नाइज दी PDA सिस्टम एंड स्ट्रीमलाइन सब्सिडाइज क्लेम, राइट बच्चे। किसने डेवलप किया है, किसके अंडर है? इट इज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। देखो यहाँ पे आपके पास में ना मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस दिमाग में आ सकता है, और भी टाइप की जो मिनिस्ट्रीज हैं, सोशल वेलफेयर, ये वो, ये सब कुछ आपके दिमाग में आ सकता है ना, सब्सिडी की बात हो रही है क्योंकि। नहीं, आपको ध्यान में रखना है कि ये मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन का है, दैट्स व्हाई इसको हम आज के टॉपिक में डिस्कस कर रहे हैं बच्चे। नेक्स्ट अगेन एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक बच्चे आया है हमारे पास में, इंडिया बिकेम द फर्स्ट कंट्री ग्लोबली टू डिफाइन टैक्सोनॉमी फॉर ग्रीन स्टील। बेसिकली टैक्सोनॉमी का मतलब ना, ये थोड़ा बायोलॉजिकली ज्यादा ये वर्ड यूज होता है। टैक्सोनॉमी का मतलब होता है किसी चीज को कैटेगराइज करना, एंड इफ यू वांट टू कैटेगराइज समथिंग या फॉर दैट मैटर एनीथिंग, आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि आपकी कैटेगराइजेशन कैसे होगी, तभी आप किसी चीज को कैटेगराइज कर सकते हो, है ना। कि ब्लू वाली चीजें इसमें, रेड वाली चीजें उसमें डालनी है ना, तो आप ब्लू को कैसे आइडेंटिफाई करोगे? ब्लू इज समथिंग जिसकी वेवलेंथ इतनी होती है, रेड इज समथिंग जिसकी वेवलेंथ इतनी होती है। तो उस लेवल पे जाकर जब आप क्लासिफिकेशन करते हो, उस पर्टिकुलर चीज को हम बोलते हैं टैक्सोनॉमी। ग्रीन स्टील के ऊपर सवाल आ चुके हैं बहुत बार, है ना। ग्रीन हाइड्रोजन के ऊपर सवाल आ चुके हैं, ग्रीन अमोनिया के ऊपर सवाल आ चुके हैं, इनके अराउंड यूपीएससी घूम चुका है। नेक्स्ट इज दिस टैक्सोनॉमी की, इनकी क्लासिफिकेशन कैसे होगी, किसको हम ग्रीन स्टील बोलेंगे, किस स्टील को हम बोलेंगे कि 5 स्टार ग्रीन स्टील है, 4 स्टार है या 3 स्टार है, राइट। इंडिया बिकेम द फर्स्ट कंट्री ग्लोबली, है ना, जिसने ग्रीन स्टील टैक्सोनॉमी को जो है इंट्रोड्यूस किया है। एक्सक्यूज मी। फ्रेमवर्क दैट डिफाइंस ग्रीन स्टील बेस्ड ऑन कार्बन एमिशन इंटेंसिटी। बच्चे ये रहा आपका कीवर्ड, यहां से उठेगा सवाल, वो कार्बन एमिशन कर देगा, इंटेंसिटी वर्ड मिस कर देगा, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। इट इज नॉट बेस्ड ऑन कार्बन एमिशन, इट इज बेस्ड ऑन कार्बन एमिशन इंटेंसिटी। ठीक है बच्चे, ध्यान में रखना है। ये की फीचर्स क्या है इंटेंसिटी के? जो थ्रेशोल्ड है, स्टील इज कंसिडर्ड ग्रीन if the emission intensity is less than 2.2 tons of CO2 equivalent, carbon dioxide equivalent, carbon equivalent नहीं लिखा हुआ, CO2 equivalent per ton of finished steel। ठीक है बच्चे, स्टार रेटिंग सिस्टम है ये आप एक बार डॉक्यूमेंट डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा, देख लेना कि 1.6 टन से अगर कम है, इनके 1.6 से 2 टन के बीच में है, 2 से 2.2 टन के बीच में, तो कौन सा 5 स्टार है, कौन सा 4 स्टार है, कौन सा 3 स्टार है। क्यों मैं टॉपिक को लेके आया हूं यहाँ पे? क्योंकि इस पर्टिकुलर स्लाइड से ना, इस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन से बहुत सारे क्वेश्चंस फॉर्म हो सकते हैं जो आपके प्रीलिम के अंदर आपको देखने को बच्चे मिल सकते हैं। आगे चलते हैं, फास्ट ट्रैक के अंदर जो नेक्स्ट हमारी रिपोर्ट है बच्चे, इकोनॉमिक्स का ही टॉपिक है ये, इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2025। स्किल्स रिपोर्ट क्या बोलती है? ये थोड़ा सा मेंस का पार्ट ज्यादा हो जाता है ना। हाउ एम्प्लॉयबिलिटी, किन को नौकरी दी जा सकती है, कौन से कितने % ग्रेजुएट्स एम्प्लॉयबल हैं, उसके ऊपर ये पर्टिकुलर चीज जो है कमेंट करती है। 55% ऑफ इंडियन ग्रेजुएट्स आर एक्सपेक्टेड टू बी ग्लोबली एम्प्लॉयबल बाय 2025, एक इंक्रीज हुआ है 51.2% से, राइट बच्चे। किसने ये पर्टिकुलर रिपोर्ट दी है? दैट इज योर CII एंड AICTE। ये अगेन आपका जो है प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से
बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चे ये वाला, राइट। आगे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा बच्चे आता है दैट इज योर ज्योग्राफी। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा आता है बच्चे दैट इज योर ज्योग्राफी। सीएजी फ्लैग्स वायलेशंस ऑफ कोस्टल रेगुलेशन जोन इन तमिलनाडु। तो एक सीएजी एक्टिव हो जाता है, हालांकि ये आपका ना स्टैटिक का पोर्शन ज्यादा बन जाता है, यहाँ पे कोई ध्यान देने की जरूरत नहीं है। और आपका सीआरजी जो है वो पर्टिकुलर प्रीलिम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्टिव हो जाते हैं, राइट। सीआरजी रूल्स, पहला जो पॉइंट इसमें आएगा आपका प्रीलिम पॉइंट ऑफ व्यू से, ये इन्वायरमेंट ईपीए एक्ट 1986, ईपीए 1986 का ये पर्टिकुलर एक्ट है बच्चे, जिसके थ्रू ये सीआरजी रूल्स जो है वो नोटिफाई किए जाते हैं। कोस्टल एरियाज में कंस्ट्रक्शन को रेगुलेट करने के ये बेसिकली रूल्स हैं, राइट। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सीआरजीज, राइट। सीआरजी 1, 2, 3, 4। 1 इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरियाज, राइट, जैसे आपका स्वाम्प एरियाज होते हैं, मैंग्रोव वाले एरियाज होते हैं जहां पे इकोलॉजी बहुत पहले से सेंसिटिव होती है। सेकंड नंबर पे अर्बन एरियाज, ये वो एरियाज होते हैं जो किसी एक पर्टिकुलर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन या म्यूनिसिपैलिटी के बाउंड्रीज के विद इन होते हैं, है ना, और कोस्टल एरिया में आ रहे हैं और रेगुलेट करने की जरूरत है। तीसरा है सीआरजी 3 विच आर योर रूरल एरियाज। चौथा है सीआरजी 4 विच आर योर वाटर बॉडीज, राइट। यहाँ पे जो है आपके सवाल यहाँ से बन सकता है, अगर आपको दिख ही रहा होगा, राइट। और अगर आप डिटेल डॉक्यूमेंट चाहते हैं, अगेन आप उसमें जाएंगे लिंक में, टेलीग्राम के लिंक में, तो वहां पे आपको ये वाला डॉक्यूमेंट मिल जाएगा। बाकी इस चीज के ऊपर हमने क्लास के अंदर बहुत डिटेल्ड चर्चा करी है ना, इस चीज को हमने डिटेल में समझा है। ऐसा समझा है कि इसके बाद में बच्चों को इसके बियॉन्ड जाने की जरूरत नहीं होती है। जो बच्चे फुल कोर्स जो है उसको परचेज करते हैं या जो सब्सक्राइब करते हैं, दे डू नॉट रिक्वायर टू रीड रेगुलर न्यूज़पेपर्स, क्योंकि इतना एग्जॉस्टिव 40 पेजों का, 50 पेजों का, 60 पेजों का एक हफ्ते का एक डॉक्यूमेंट मिलता है, लेकिन वो 50 पेज उन बच्चों को बहुत ढंग से करने होते हैं। एक 3 घंटे की क्लास डिस्कशन होती है उन्हीं 50 पेजों के लिए, राइट। एंड हर वीक में एक क्लास, और उसके बाद में जो है एवरीथिंग इज डन एंड सॉर्टेड आपका करंट अफेयर पॉइंट ऑफ व्यू से फॉर योर प्रिपरेशन। बचे हुए टाइम में यू फोकस ऑन योर अदर सब्जेक्ट्स। नेक्स्ट आते हैं बच्चे असेसमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज ऑफ इंडिया, राइट। अगेन असेसमेंट है ये किसकी, वाटर रिसोर्सेज ऑफ इंडिया की। किसने करी है? सेंट्रल वाटर कमीशन ने करी है, राइट। इनकी एक स्टडी आई है ये, एक तो सीधा यहीं से सवाल आएगा कि किसने करी है, राइट। उसके बाद में वाटर अवेलेबिलिटी अक्रॉस रीजन, टॉप 3 बेसिन जो है विद हाईएस्ट वाटर अवेलेबिलिटी वो कौन से हैं? ब्रह्मपुत्र, सेकंड नंबर पे गंगा, एंड थर्ड नंबर पे भी है गोदावरी। बॉटम 3 बेसिन विद द लीस्ट वाटर अवेलेबिलिटी आर साबरमती, पेनार बेसिन एंड माही बेसिन। यहां से जो है आपको अगेन एक प्री का क्वेश्चन जो है वो फॉर्म हो सकता है, और क्योंकि ये ज्योग्राफी के अंडर टॉपिक आया है, दैट मींस ये सारे बेसिन्स का आपको ज्योग्राफिकली भी पता होना चाहिए, इनकी ट्रिब्यूटरीज, डिस्ट्रीब्यूटरीज, इनका बेसिकली पूरा वाटरशेड जो भी है। आगे चलते हैं बच्चे नेक्स्ट टॉपिक में। मिसलेनियस जीके के टॉपिक्स बहुत कम आते हैं, लेकिन ये पर्टिकुलर जो टॉपिक है वो थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। देयर इज अ चांस कि इस पे सवाल आ जाए। आई थिंक 2022 के अंदर जो है सवाल पूछे गए थे जो अवार्ड्स के ऊपर आए थे, और इसके अलावा 23 में भी शायद एक सवाल आया था इस पर्टिकुलर चीज के ऊपर, राइट। इसके ऊपर नहीं, इन जनरल अवार्ड्स के ऊपर सवाल आया था, राइट। तो यूपीएससी की टेंडेंसी इस तरफ को आ गई है, तो जितने भी इंपॉर्टेंट अवार्ड्स होंगे, राइट, जिनको पूछा जा सकता है, मैं आपको इस सीरीज के अंदर कवर करवा दूंगा, इससे बाहर जाने की जरूरत नहीं है। आगे चलते हैं बच्चे। India's veteran ecologist Madhav Gaggil ji has been named as one of the 6 champions of Earth Award. Champions of Earth Award कौन देता है? UNEP देता है, ठीक है बच्चे। It is an annual award, ठीक है, that acknowledges individuals and organizations demonstrating exceptional commitment towards environmental conservation। बच्चे आगे चलते हैं। Again this particular thing is AI powered model, राइट। आरबीआई ने एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है, सिक्योरिटी इश्यूज का ये टॉपिक है बच्चे। आरबीआई का इनिशिएटिव है MuleHunter.ai। एक तो सीधा सीधा इसी के ऊपर सवाल आ जाएगा कि MuleHunter AI किसका इनिशिएटिव है, या फिर आरबीआई कैसे इनिशिएटिव्स दिए होंगे कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनिशिएटिव ऑफ आरबीआई, 4 नाम होंगे उसमें। या फिर ऐसा हो सकता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनिशिएटिव ऑफ आरबीआई, या फिर विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनिशिएटिव ऑफ सेबी। सेबी के 3 दे देंगे, एक MuleHunter लिख देंगे, तो आपको याद हो जाएगा कि MuleHunter आरबीआई का है, राइट। इस तरीके से सेबी के सारे पता होने की जरूरत नहीं है आपको, ये पता होने की जरूरत है बस।
इसके थ्रू 3-4 सवाल आप निकाल सकते हो। इसके अराउंड 3 या 4 क्वेश्चन जो है वो फॉर्म किए जा सकते हैं बच्चे। म्यूल बैंक अकाउंट क्या होता है? रेफर्स टू अ बैंक अकाउंट दैट इज यूज्ड बाय क्रिमिनल्स फॉर इलीगल एक्टिविटीज इंक्लूडिंग मनी लॉन्ड्रिंग, है ना। तो हेंस आपको सेंस बन रही होगी कि आरबीआई इसे क्यों कर रहा है। फास्ट ट्रैक तरीके से हमने आज की जो है वो वीडियो खत्म कर लिया है। लास्ट वीक में आए हुए सारे करंट अफेयर्स यही थे बच्चे इंपॉर्टेंट, जो कि आपके प्रीलिम पॉइंट ऑफ व्यू से हमको पढ़ने चाहिए थे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। माय नेम इज रोहित गर्चा एंड दिस इज अभिमन्यु आईएएस।